हेलो गाइस एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके क्रश दूसरे लोगों को आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपके क्रश आपके बारे में क्या बातें करते हैं। और ज़रूरी नहीं है क्रश ही हो, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन जो आपके दिमाग में है, कोई जस्ट एनी वन, ओके, जस्ट एनी वन। तो क्रश स्पेसिफिक वीडियो नहीं होगा, जो भी आपके दिमाग में इंसान है वो आपको लेके क्या बात करते हैं, अपने दोस्तों से या फैमिली मेम्बर से, जो भी जिसके भी बारे में आपको क्वेश्चन है आप उस बारे में सोचो। ओके, अभी पाइल्स हम कैसे रखेंगे, पाइल के लिए मैं ठीक है जो मेरे को मिल रहा है मैं वही देखती हूँ। ओके, ये है पानी की बॉटल ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। ओके, तो आप चूज़ करिए आपको कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है ज़्यादा। अभी मुझे यही दिख रहा है आसपास और कुछ नहीं है, सो मैंने इसको ही चूज़ कर लिया। ओके गाइस, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 तो ये आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके क्रश या आपके पर्सन जो आपके दिमाग में है वो आपके बारे में दूसरों से क्या बात करते हैं। हेलो गाइस, अगर आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके क्रश, आपके पर्सन, कोई भी पर्सन जो आपके दिमाग में है वो लोगों से आपके बारे में क्या बोलते हैं। ओके, कोई भी जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन है। ओके, लेट्स कनेक्ट टू पाइल 1। Give me a second. Okay. Let's see. फाइल नंबर 1 के पर्सन दूसरों से उनके बारे में क्या बात करते हैं। ओह, ओके ओके, डेफिनेटली यहाँ पे फर्स्ट एक चीज़ तो बिल्कुल आ रही है कि अगर इस फाइल में जो लोग हैं वो काफ़ी अप टू डेट रहते हैं, मेरी तरह एकदम अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट करते हैं, दे फाइंड यू टू बी वेरी अट्रैक्टिव। ओके, वेरी अट्रैक्टिव। जो भी पर्सन है आपके दिमाग में वो आपको फिजिकली बहुत सुंदर मानते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टॉक जो ये पर्सन दूसरों से करता है वो यही है कि आप कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ब्यूटीफुल, हैंडसम। ओके, अपीयरेंस के बारे में यहाँ बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि आप कितने अट्रैक्टिव हो। और यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि आपको इसके बारे में पता है। दे थिंक, ये जो दूसरों से आपके बारे में बात करते हैं ये यही बात करते हैं कि आपको पता है कि हाउ मच अट्रैक्टिव यू आर और हाउ गुड यू लुक, और आपको कितनी अटेंशन मिलती है या मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का जिक्र ज़रूर है। दे ऑल्सो फील लाइक समटाइम्स यू डू थिंग्स फॉर अटेंशन, ये चीज़ भी आ रही है उनको। वो जिस भी पर्सन से यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ज़रूर एक चीज़ बोल रहे हैं कि उन्हें लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो और ये चीज़ आपको पता है। और कभी कभी आप ऐसी चीज़ें करते हो जहाँ पे आपको अटेंशन सीक करना है। ओके, इट इज़ नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट उनको ये पता है कि आपको अटेंशन मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ कुछ चीज़ें करते हो जहाँ से यू लाइक बीइंग द सेंटर पीस। ओके, तो ये चीज़ वो बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं मुझे। तो ये पर्सन जो भी है इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसे मैं कह दूँ कि ये प्यार है या फिर केयरिंग है। यहाँ पे ज़्यादा फायर आ रहा है कि फायर साइन हो सकता है पर्सन, आप फायर साइन हो सकते हो। ओके, अगेन यहाँ पे एक चीज़ डेफिनेटली आ रही है कि ये पर्सन जो भी है ये बात तो करते हैं कि हाउ अट्रैक्टेड दे आर टू यू एंड हाउ यू मेक देम सो हॉट, बट ये भी बात करते हैं कि आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आपकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएटिंग है, आप बहुत मूडी हो सकते हो। इस पर्सन को लग सकता है कि यू गेट वेरी मूडी और इनका आपको समझ नहीं आता। ठीक है,
मतलब आपका इनको समझ नहीं आता. दिस इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. दे आर टॉकिंग अबाउट यू बीइंग वेरी अट्रैक्टिव, अटेंशन सीकिंग एंड अनट्रस्टवर्दी. ओके, तो ये चीज़ें आ रही है आपके डोमेस्टिक लाइफ में, या फिर आपके जीवन में कोई चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है, या फिर आपका पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, या घर पे चीज़ें अच्छी नहीं है, या फिर कुछ चीज़ इस पर्सन को पता है कि आपके लाइफ में ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है, और वो चीज़ इनको पता है. तो इवन तो अगर आप दिखाते हो कि आप सही हो, ऊपर से ठीक हो, इस पर्सन को ज़रूर लगता है कहीं ना कहीं कि आप कुछ छुपा रहे हो, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा भाग है, कोई ऐसा पार्ट है जो इन्हें पता नहीं है, जो ठीक नहीं है आपकी लाइफ में. ये पर्सन आपको ठीक से जानते नहीं है, जहाँ से मैं समझ पा रही हूँ. ये पर्सन बहुत न्यू पर्सन हो सकते हैं. ये आपके अपीयरेंस की ज़्यादा बातें करते हैं डेफिनेटली. ये ज़्यादा फायरी पाइल है. ओके, यू माइट बी वेल्दी नहीं तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो लोगों को जेलस कर दे. ओके, तो ये दे नो कि यू आर द बेस्ट वन. ओके, यू आर द बेस्ट. तो डेफिनेटली ये चीज़ वो लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं. बट एक चीज़ बहुत उभर के आ रही है कि मुझे लग रहा है ये फ्रेश पर्सन है, न्यू पर्सन है, फ्रेश कनेक्शन है. तो ये पर्सन आपको ऊपर ऊपर से जानते हैं, और जितनी बातें वो कर भी रहे हैं ना, वो ज़्यादा आपके अपीयरेंस पे है. वो ज़्यादा आपको अंदर से नहीं जानते, ठीक से नहीं जानते. तो इट इज़ मोर सरफेस लेवल टॉक्स. ठीक है, अबाउट अपीयरेंस एंड हाउ आप इस इंसान के पकड़ में नहीं आते. आप मूव करते रहते हो, आप अनप्रेडिक्टेबल हो, आप बहुत मूडी हो, आपका समझ नहीं आता. ठीक है, ये चीज़ आ रही है कि ये लोगों को बोल रहे हैं कि आपका समझ नहीं आता, आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. लेकिन आप बहुत ब्यूटीफुल, हैंडसम हो, जो भी आप हो, मेल फीमेल, यू आर वेरी वेरी गुड लुकिंग. आपको कोई भी मिल सकता है. एंड समटाइम्स यू ऑल्सो लाइक टू सीक अटेंशन. आप बहुत बोल्ड इंसान हो, और आपके पास वो सारा लक है. ओके, यू आर ब्यूटी विद ब्रेन्स. आप जो भी हो, अगर आप मेल हो तो आप हैंडसम हो विद इंटेलेक्ट. देर इज़ एवरीथिंग गुड इन दिस पाइल. आई फील कि जो भी बातचीत ये कर रहे हैं वो इतना डीप लेवल पे आपको जानते नहीं हैं. तो वो मोस्टली आपके जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पर बात कर रहे हैं. आप बहुत मिस्टीरियस हो सकते हो, अगेन विद द ट्रस्ट वाला पार्ट. इनको ट्रस्ट नहीं होता है आप पे, और ये चीज़ है वो जो कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से कि आप पे रिलाई नहीं किया जा सकता. फ्यूचर में पता नहीं आप हो कि नहीं इनके. अभी के लिए सब अच्छा है, लेकिन आगे का क्या. अभी सब इतना पैशनेट लग रहा है, फायरी लग रहा है, केमिस्ट्री लग रहा है, लेकिन फ्यूचर इज़ वेरी अनसर्टेन विथ यू, बिकॉज आप बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो. आपका दिमाग कब बदल जाए, आप बहुत मूडी हो, आप चीज़ें शेयर नहीं करते, आप बहुत सीक्रेट्स रखते हो. ये वे में वो आपको डिस्कस कर रहे हैं. आप जो दिखाते हो और आप जो हो वो कम्प्लीटली टू साइड्स है. एक साइड उन्होंने देखा है, एक साइड आपका अभी तक उन्होंने नहीं देखा है. वो बहुत ट्राई करते हैं चीज़ें आपसे निकालने की, टू गेट टू नो यू ऑन अ डीपर लेवल. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीज़ें इतनी आगे नहीं बढ़ती. ओके, वो जितना आपके सीक्रेट्स खोदना चाहे उतना ही आप मिस्टीरियस होते जाते हो. ठीक है, सो ये चीज़ उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है. दिस इज समथिंग दैट दे आर कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल. दूसरे लोगों से इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको जितना वो जानना चाहे, आपको जितना समझना चाहे, हमेशा वो ज़ीरो पे आके अटक जाते हैं. वो फिर से समझ नहीं पाते आपको. ठीक है, अगेन मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन आपको जानता नहीं है. फ्रेशली न्यू कनेक्शन हो सकता है. आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकते हो, या फिर आप हो या ना हो, इस पर्सन को लगता है और ये लोगों से यही बात कर रहे हैं कि वो आप कितने ऑपोजिट हो इनके. ओके, यू आर वेरी ऑपोजिट. मे बी आपने इनको एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन दिखाया है, बहुत बोल्ड पर्सन दिखाया है, या फिर आप हो भी. पर ये चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा सॉर्टेड हो अपने लाइफ में. आप वेल सेटल्ड हो सकते हो, या फिर आपकी कोई जॉब हो सकती है जो अच्छी है, या फिर आपका जो अपीयरेंस इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि आपको तो कोई भी मिल सकता है. ये सारी चीज़ों के बारे में बातचीत है. अपीयरेंस के बारे में सोलली बहुत सारी बातचीत है. और ज़्यादा से ज़्यादा ये बात है कि आप सीक्रेट्स बहुत रखते हो. आपको वो अब तक जान नहीं पाए अच्छे से. वो जितना भी कोशिश करे वो स्क्वायर वन पे ही आ जाता है हमेशा आपके साथ. तो ये चीज़ उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल रही है. इन्होंने ज़रूर
किसी को तो बताया यहाँ पे कि वो आपसे अट्रैक्टेड है फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और ये चीज़ कम्युनिकेट हुई है किसी को। ये उनके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर कोई भी पर्सन, लेकिन ये चीज़ कम्युनिकेट हुई है इस पर्सन से किसी और को कि वो आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ उन्होंने किसी को तो बोली है, ठीक है। बट उन्होंने ये भी बोला है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, सीक्रेटिव हो, अनट्रस्टेबल हो, क्योंकि अगेन न्यू कनेक्शन, उनको ये भी लगता है कि आपका एक साइड है जो आप सीक्रेट रखते हो। आपका कोई तो लाइफ में आप जितना भी दिखा रहे हो कि चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी है या फिर एक पर्सोना बना रहे हो किसी के सामने, कहीं ना कहीं उनको ये भी जानना है, उनको पता है कि कोई लाइफ का पार्ट आपका थोड़ा बिगड़ा हुआ है। ओके, ज़्यादा करके जो बातचीत हो रही है वो ये फ्रस्ट्रेशन पे हो रही है कि वो कैसे आपको और जाने, या फिर कैसे इस चीज़ का फ्यूचर बनाए, या फिर कैसे इस चीज़ को रियलिटी में लेके आए। क्योंकि मुझे लग रहा है ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे फ्यूचर इस कनेक्शन का थोड़ा ऊपर नीचे है, इस वजह से ये पर्सन थोड़े वरीड लग रहे हैं यहाँ पे, और वही चीज़ों के बारे में वो बात कर रहे हैं। ज़्यादा बातचीत, लेकिन अट्रैक्शन पे है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, यस, वेरी अट्रैक्टेड टू यू, लेकिन कैनॉट डू एनीथिंग। मे बी ये कनेक्शन में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। कोई मैरिड हो सकता है, ओके, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो भी है। ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे और ये फ्रस्ट्रेशन उन्होंने किसी को तो बताया है, ओके। कोई क्लोज वन हो सकता है। उनको ये भी बहुत ज़्यादा लगता है कि आप जिस तरीके से बैठते हो, जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो ना, वो बहुत सुंदर है। यू आर लाइक वेरी एलिगेंट, ओके। ओवर शेयरिंग नहीं हो आप, आपको उतना बताना है जितना बताना है, वो टाइम पे बोलते हो जिस टाइम पे बोलना है। ये सारी चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। उन्होंने ये डेफिनेटली एक फायर साइन बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, तो कोई फायर साइन हो सकता है। और अगेन ये न्यू कनेक्शन लग रहा है मुझे। किसी को उन्होंने ये भी बताया है कि जितना भी पैशन है ये कनेक्शन में, वो चीज़ों को लेके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो इस चीज़ का फ्यूचर नहीं देखते। वो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर नहीं देख पाते। चीज़ें मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी लग रही है, ये न्यू कनेक्शन ऐसा भी लग रहा है। और आपको जानना, यहाँ पे आपका सीक्रेट जानना, या फिर ये रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना, ये भी एक चीज़ आ रही है। ये सारी चीज़ें बहुत चैलेंजिंग है उनके लिए, और ये सारी चीज़ें उन्होंने किसी को तो बोली है, ओके। वो अगेन सब चीज़ों को परख के देखना चाहते हैं। वो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहते कनेक्शन में, चाहे कितना भी पैशन हो, यहाँ पे अट्रैक्शन हो। ये पर्सन ने ज़रूर बोला है कि वो आपको परखेंगे, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, वो आपको एनालाइज करेंगे, आपके साथ टाइम लेंगे, जल्दी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। चीज़ें बहुत स्लो हो रही है आपके ये जो भी कनेक्शन है उसमें। मुझे जितना फायर दिख रहा है उतना ही स्लो मूवमेंट दिख रहा है। वाओ, अगर ये पर्सन मैरिड है और ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो डेफिनेटली वो लोगों से यही बात कर रहे हैं कि कैसे आप और वो बहुत कंपैटिबल है, ओके। वो शॉक्ड है, वो इस पैशन को लेके बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये भी बोलते हैं वो कहीं ना कहीं कि अगर आप उन्हें कोई और समय मिले होते, या फिर कोई और टाइम, कोई और जगह, कोई और समय, तो चीज़ें कितनी डिफरेंट होती। इस चीज़ के बारे में भी बात हो रही है, ओके। यस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज़ उन्होंने कोई ऐसे पर्सन से शेयर की हो सकती है जो बहुत टाइम से उनके साथ है, या क्लोज पर्सन है, कोई फैमिली पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस पर्सन ने बहुत लोगों से बात की है। मुझे लग रहा है कि ये जो बातचीत हुई है इनकी आपके बारे में, वो कोई क्लोज पर्सन से हुई है जिस पे उनका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, फैमिली जैसा ट्रस्ट है। तो उन्होंने ये चीज़ कम्युनिकेट की है कि एक कनेक्शन में कितना पैशन है,
लेकिन आपको जानना कितना मुश्किल है और इस कनेक्शन को आगे लेके जाना कितना मुश्किल है, इसलिए वो थोड़ा अपना टाइम ले रहे हैं इसके साथ में। और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, इस वजह से इस पर्सन ने ज़्यादा चीज़ों को सीक्रेट रखना प्रेफर किया है और कम्युनिकेशन जो किया है वो काफ़ी क्लोज बाय पर्सन से किया है। किसी ने कुछ तो एडवाइस भी मिली है इनको साथ साथ में इस चीज़ को लेकर, डेफिनेटली कोई चीज़ की एडवाइस मिली है और वो पर्सन ने हो सकता है बोला हो इनको कि फोकस ऑन योर सेल्फ। डेफिनेटली ये जिस भी पर्सन से इन्होंने शेयर किया है उन्होंने इनको वर्ड्स ऑफ विजडम दिया है, एडवाइस दी है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत क्लोज पर्सन से इन्होंने शेयर किया है और वो पर्सन ने ये सिचुएशन उनको एडवाइस दी है। उन्होंने अपनी परेशानी शेयर की है कि वो कितने ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके, लेकिन चीज़ें सपोर्ट में नहीं है। तो उन्होंने एडवाइस किया उसके उनके फ्रेंड ने या जो भी वो मेंबर है, कोई भी। डेफिनेटली एक फ्रेंड हो सकता है, ओके, 1 फ्रेंड 2 फ्रेंड हो सकता है डेफिनेटली। फ्रेंड्स ने मुझे लगता है कि अगर उन्होंने शेयर की ये सारी चीज़ें तो उन्होंने यही एडवाइस किया है उनको कि सरेंडर, कोई चीज़ अभी मत करो, जैसा जो होता है होने दो, कुछ तुम अपने तरफ से मत करो। कुछ तो वर्ड्स ऑफ एडवाइस उन्हें मिली है उनके फ्रेंड्स के तरफ से। लेट मी सी क्या एनर्जी आ रही है। वेटिंग। इनके फ्रेंड्स ये सुन के, जो भी फ्रेंड है, जो भी पर्सन जिन्होंने भी उनकी भी बात सुनी है, वो बहुत कंफ्यूज्ड हो गए ये सब सुन के। ओके, उन्होंने शायद बहुत जज किया है सिचुएशन को, बहुत जज किया है। उन्हें एडवाइजेस मिली है बहुत सारी कि तुम गलत जगह जा रहे हो, तुम गलत चीज़ कर रहे हो, ज़्यादा इसमें मत पड़ो, हर्ट हो गए, ये सारे वर्ड्स ऑफ एडवाइजेस उन्हें मिले हैं किसी से। डेफिनेटली जिस भी पर्सन से उन्होंने शेयर किया है वो आपकी तरफ कोई बुरा इंटेंशन नहीं रखते, लेकिन उन्होंने उनके भले के लिए उन्हें एडवाइस ज़रूर किया है। हो सकता है इसी वजह से अगर आप लोग कम बातचीत कर रहे हो या फिर स्टॉप है बातचीत आपकी, या फिर चीज़ें इतनी जल्दी आगे बढ़ नहीं रही है, तो वो एडवाइस की वजह से हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे किसी ने तो उनके फिक्र के लिए, उनकी चिंता करते हुए उनको एक एडवाइस दी है कनेक्शन में कि स्टॉप, जो भी आप कर रहे हो, मतलब ये उनके फ्रेंड ने उनको बोला हो सकता है, जो भी मेंबर है, कि यू नीड टू स्टॉप, ये सिचुएशन तुम्हें डिसअपॉइंट करेगी। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन करियर। ओके, यहाँ पे ये भी आ रहा है कि अगर इनके जो फ्रेंड या लोग जो है वो आपको जानते हैं, आपके बारे में कुछ सुना है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे कम्युनिकेट हुई है, आपके बारे में कुछ चीज़ें बोली गई है। या फिर अगर ये वर्क प्लेस कनेक्शन है तो यहाँ पे दूसरे लोगों का गॉसिप चल रहा है पीठ पीछे इस कनेक्शन के। ओके, या फिर ये पर्सन के साथ कर रहे हैं या फिर आप दोनों के पीठ पीछे चल रहा है, लेकिन चल रहा है, बातचीत हो रही है। यहाँ पे 3 लोग मुझे दिख रहे हैं। ओके, ये थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है। साथ साथ में वर्क प्लेस में लोग बातचीत कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। आपके पर्सन ज़रूर अपने फ्रेंड ग्रुप से या फिर क्लोज पीपल से इस चीज़ों के बारे में एडवाइस ले रहे हैं। ये बातचीत के बाद, ये सारी बातचीत के बाद ना, उसके बाद ही आपके जो पर्सन है वो कंफ्यूज्ड जोन में चले गए हैं कनेक्शन को लेके। इस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे। अगर इन्होंने आपकी तरफ बहुत टाइम से कुछ एक्शन नहीं लिया है, उसका कारण कोई तो बातचीत है जो उन्होंने किसी से की है, उन्हें कुछ तो एडवाइस मिली है, इस वजह से वो थोड़ा सा उन्होंने 4 कदम पीछे लिए हैं। ओके, बट जो मेजर कम्युनिकेशन आ रही है उनके तरफ से, जो वो लोगों से कर रहे हैं, वो इसी बारे में है कि कनेक्शन में कितना सारा पैशन है, वो कितने अट्रैक्टेड है आपसे, रिगार्डलेस आप मेल हो फीमेल हो, वो आपको बहुत सुंदर मानते हैं, बहुत टेम्पटिंग मानते हैं। टेम्पटिंग इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी लग रही है। ओके, थर्ड पार्टी वर्क प्लेस भी हो सकता है, काम का सिचुएशन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकता है। सो अपने सिचुएशन से रेजोनेट करो। बट किसी से उन्होंने बातचीत की है जो बहुत क्लोज्ड है, क्लोज है, क्लोज्ड कनेक्शन। क्लोज्ड मैंने बोला तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कनेक्शन बहुत सीक्रेट है, हो सकता है ये सीक्रेट रखना चाहते हैं। इस चीज़ को क्यों रखना चाहते हैं सीक्रेट,
ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं हुई है, मुझे लगता है बेरली 2 या 1, या देखा यहाँ भी 3, डेफिनेटली 2 लोगों से बातचीत हो सकती है इस चीज़ के बारे में जिन्होंने की है, बट होप्स कम है। ये पर्सन ने जिससे भी शेयर किया है कहीं ना कहीं उन्होंने यही समझाया है कि ये चीज़ ख़त्म होते होते तुम खुद ख़त्म हो जाओगे। तो तुम अपना ध्यान रखो, क्योंकि ये सिचुएशन तुम्हें हर्ट कर सकती है। ये चीज़ें उनके जो भी पर्सन है जिनसे भी उन्होंने शेयर किया वो सब बोली है उन्होंने। यस, एडवाइस यही मिली है कि डोंट बी अ फूल, ठीक है। ये इमोशन में उनको थोड़ा लिमिट रखने बोला गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आपके पर्सन ने शेयर की है बातें, उनमें उन्होंने ज़रूर अपना फ्रस्ट्रेशन भी शेयर किया है कनेक्शन को लेके, कि कैसे वो बहुत बेकाबू हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही और वो चीज़ उन्हें बहुत टेंशन दे रही है। ये सारी चीज़ उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स भी कम्युनिकेट की है, जिस वजह से उन्हें एडवाइस मिली है और जिस वजह से हो सकता है उन्होंने थोड़े कदम आपसे पीछे लिए हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज आप में कुछ फॉल्ट है या फिर कुछ भी, लेकिन ये पर्सन चीज़ों को अभी आगे नहीं ले जा सकते। ये पर्सन ने अपने आप को थोड़ा सेपरेट कर दिया हो सकता है आपसे। अगर बातचीत है भी तो वैसी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे वो खुद भी सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में और लोग भी उन्हें एडवाइजेस दे रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। हो सकता है आपके पर्सन कोई चीज़ में जाते हैं, कोई चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं इमोशनली, तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटू हो जाते हैं। तो उन्हें सबसे बड़ी एडवाइस यही मिली है, जो भी उन्होंने आपके बारे में बात की है लोगों से, उनको यही एडवाइस मिली है कि अपना बैलेंस नहीं खोना, कोई चीज़ में इतना मत घुसना कि वापस ना आ पाओ। ओके, ये पर्सन फिर भी आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि वो आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं, आपको आपसे ओपन अप होना चाहते हैं, लेकिन पहले आपका इनिशिएशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप पहले इनकी तरफ मूव करो, जो भी करो पहले आप करो, क्योंकि वो थक गए हैं वेट कर करके और वो खुद कुछ नहीं करना चाहते, कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये चीज़ वो लोगों से बात कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से ये नहीं हो रहा है, या फिर आप पसंद करते हो नहीं करते उन्हें नहीं पता। ये सारी चीज़ें बातचीत हो रही है इस चीज़ों के बारे में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है और ये चीज़ उन्होंने लोगों से कम्युनिकेट की है कि इनका जो पैशन है आपकी तरफ वो रोक के भी नहीं रुक रहा है। और ये इतनी ज़्यादा फायरी कनेक्शन है, मुझे लग रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। वो आपके तरफ कॉन्फिडेंटली आना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, पर ये पर्सन के करियर में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, या फिर ये पर्सन थोड़े फाइनेंशियली लॉस में हो सकते हैं, या फिर इनकी जो पैसों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है इस वक्त, ऐसा हो सकता है। उनके फैमिली में भी थोड़ी इश्यूज चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो करेंटली यहाँ पे जो वो बात कर रहे हैं ना, वो ये भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप कितने वेल ऑफ हो, आपके पास कितनी सारी चीज़ें, आप कितने लोगों को पा सकते हो, आप कितने नेक्स्ट लेवल पे हो, और करेंटली वो आपको मैच करना चाहते हैं। ठीक है, आप सच में वेल ऑफ हो सकते हो, या फिर आपके पास एक करियर, जॉब या कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आप काम कर रहे हो और आप सेटल्ड लग रहे हो। अगर आप नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप उनसे थोड़े आगे हो या फिर उनसे थोड़े ऊपर हो। ठीक है, तो वो इस चीज़ के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है आपको मैसेज नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे ठीक से, या फिर एक्शन करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में ज़्यादा जी रहे हैं, थॉट्स में ज़्यादा जी रहे हैं। ज़्यादा करके जो इन्होंने बातचीत की है आपके बारे में वो आपके बॉडी अपीयरेंस और आपके फायरी नेचर के बारे में है, ज़्यादा करके, ज़्यादा ओके, ज़्यादा करके। एंड ये सच में एक न्यू कनेक्शन, फेयरली न्यू कनेक्शन हो सकता है। तो ये जो स्पार्क है इस चीज़ के बारे में ज़रूर बात हुई है, और ज़्यादा डेप्थ में नहीं हुई है, क्योंकि मुझे फिर भी यही लग रहा है कि पर्सन भी आपको ठीक से नहीं जानते और कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को ठीक से नहीं जानते। ठीक है, तो अगर ये न्यू कनेक्शन है तो गुड, अगर ये न्यू कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा लैक ऑफ इमोशंस है,
ठीक है। अगर न्यू कनेक्शन के हिसाब से तो मुझे लगता है ये सब परफेक्ट है, बट अगर ये आपका ओल्ड कनेक्शन है तो मुझे ये बताना है आपको कि इट इज़ प्योरली फिजिकल। ओके, ज़्यादा जो बातचीत हो रही है आपके बारे में, इट इज़ अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस, इट इज़ मोस्टली अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस। ओके, व्हाट इज़ द लास्ट मैसेज? ज़रूर अगेन आपके उनको आपको और जानना है, ठीक है, और डेप्थ में जानना है, एंड वो आपको मैच नहीं करते। इस चीज़ के बारे में भी उन्होंने बोला है लोगों से। आपकी फैमिली में या उनकी फैमिली में कोई दिक्कत हो सकती है, किसी के तो कुछ तो चालू है, या फिर उनको पता है कि आपके लाइफ में कुछ इशू है, या फिर आपको पता है उनके लाइफ में कुछ इशू है। जो भी है, दोनों में से एक की फैमिली में इश्यूज चालू है और इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। उनको लगता है जितना आप फ्रंट लेते पुट ऑफ करते हो कि सब अच्छा है, सब ठीक है, उनको लगता है आपके कोई तो पार्ट ऑफ लाइफ में कुछ चीज़ ठीक नहीं है, और ये चीज़ उनको बोली हो सकती है किसी ने और इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, या फिर किसी ने तो उन्हें कुछ तो बोला है आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कि चीज़ें थोड़ी ख़राब है, इधर उधर है। इन्होंने आपके बारे में ज़रूर पूछा है लोगों से, पूछा नहीं है तो स्टॉक किया या फिर अज्यूम किया है कि आपकी कोई तो पार्ट ऑफ लाइफ में कोई चीज़ें ख़राब है। ये फैमिली हो सकती है, अगेन फैमिली नहीं तो आप में से दोनों में से एक इंसान मैरिड हो सकता है जो इस कमिटमेंट को ख़त्म करके आप दोनों को साथ लेके आना चाहता है। ज़रूर वो आपको बहुत 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 ज़्यादा एग्जॉटिक मानते हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकली खूबसूरत मानते हैं। आप एक हीलर हो सकते हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। उनको लगता है कि आपका पास्ट कुछ तो है, इनको लगता है आपका कोई तो पास्ट है जिससे आप अभी भी उभर नहीं पाए हो पूरी तरीके से। ये उनके एजम्पशंस है, ये बातचीत नहीं है, एजम्पशंस है उनके। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हो। लेकिन थोड़ा लेट मिलेगा, 17 के बाद बुकिंग्स ऑन करूँगी मैं, क्योंकि मैं अभी करेंटली थाईलैंड में हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ। सो दैट वाज योर रीडिंग। बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हेलो माय डियर पाइल 2, अगर आपने चूज़ किया है ये, तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में लोगों से क्या बात कर रहे हैं। ओके, जो भी पर्सन आपके दिमाग में है वो आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू पाइल 2। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, लेट्स सी पाइल 2 के पर्सन इनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। श्योर। ओके, मुझे जो आ रहा है मैं बता रही हूँ। बहुत बातचीत, बहुत सारी बातचीत, बहुत कड़वी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक्स हो रहे हैं। आई डोंट नो ये पर्सन को क्या पता है आपके बारे में, या फिर आपने क्या किया है इस पर्सन के साथ में, या पर्सन ने आपके साथ क्या किया है, बट लोग आपके बारे में चीज़ें बोल रहे हैं इस पर्सन को। ये पर्सन लोगों को आपके बारे में चीज़ें बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सख्त हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, एंड द टॉक्स आर नॉट गुड। इट्स नॉट गुड। दे आर जजिंग यू, बेसिकली दे आर। मैं कोई फेकनेस नहीं शो करूँगी आपको। द टॉक्स आर कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो इनके साथ में, आप इन्हें समझते नहीं हो, आप हमेशा ये पर्सन हो सकता है अपने दोस्तों के साथ में या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिस भी पर्सन को आपके बारे में पता था, ये एक्स हो सकता है या फिर ये एक्स नहीं है तो फिर ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे चालू है। सो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट यू कि आप कैसे उनको नहीं समझते हो, कैसे आपने उनके साथ गलत किया है, कैसे आपने अपने आप को उनसे अलग कर दिया, कैसे आप बहुत बोल्ड हो, कट थ्रोट हो। ये चीज़ें वो किसी को बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, या फिर सेकंड चीज़ किसी ने उनको आपके बारे में ये चीज़ें बोली है, ठीक है। लेकिन या
कुछ तो कम्युनिकेशन जो मैं पकड़ पा रही हूँ यहाँ पे आपके बारे में जो हो रहा है इस पर्सन के इर्द गिर्द या ये पर्सन कर रहा है वो नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है। एंड बहुत सारी बातचीत हो रही है। बट ये पर्सन थोड़े डबल माइंडेड है। ओके तो एक बातचीत तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये जो टॉक्स हो रही है ना, ये जो नेगेटिव टॉक हो रही है, ये वो एक नेगेटिव पर्सन के साथ कर रहे हैं। ये पर्सन भी ठीक नहीं है जिनके साथ ये बातचीत कर रहे हैं ना, वो पर्सन हो सकता है कि बहुत नेगेटिव है या फिर सपोर्ट में नहीं है इस कनेक्शन के। ओके और करेंटली मुझे ऐसे लगता है डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द जो भी लोगों को आपके कनेक्शन के बारे में पता है, थोड़ा सा भी आइडिया है, अगर नहीं भी है तो अगर पता चलता भी है तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके तो देयर इज़ डेफिनेटली जिससे भी वो बात कर रहे हैं आपके बारे में इज़ नॉट गुड, और डेफिनेटली वो एक नेगेटिव जोन में चीज़ों को लेके जाते हैं जिससे भी वो बात कर रहे हैं। ओके बट अगेन उनको ये चीज़ तो कंफर्म्ड पता है कि आप, उनको पता है और वो ये चीज़ बोलते हैं कि आपको उनकी फ़िक्र नहीं है या फिर आपको चीज़ों की फ़िक्र नहीं है, आपको सिर्फ अपनी फ़िक्र है। जब तक आपके साथ चीज़ें ठीक है, आप ठीक हो, तब तक आपको दूसरों की परवाह नहीं है। ओके उनको लगता है कि आपका एक जेनरस साइड है जो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी के लिए आप उतना हो सकता है उन्हें महत्व नहीं दे रहे हो, एंड दैट इज़ पिसिंग देम ऑफ अ लॉट। What else? ये मैंने जो वीडियो बनाया था ना, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, उसका सेकंड पाइल सेम ऐसा लग रहा है कंटिन्यू रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ये बात हो रही है कि आप कितने ज़्यादा केयर फ्री रहते हो दूसरों के अराउंड और आप कितने नेगेटिव हो उनके अराउंड। ओके लिटरली गॉसिप हो सकती है जो ये पर्सन कर रहा है 3-4 लोगों के साथ में। ये पर्सन को लगता है कि आप दूसरों के साथ अलग हो, इनके साथ अलग हो। उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। वो ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने एक नई शुरुआत की अपनी लाइफ में। हो सकता है आपने कुछ नया चालू भी किया हो, कोई पढ़ाई हो सकती है, काम हो सकता है, या फिर आप कुछ नया चालू करने का सोच रहे हो या फिर कहाँ पे शिफ्ट होने का सोच रहे हो। कुछ तो नई चीज़ है जो आप चालू करना चाहते हो या करने वाले हो, और वो चीज़ों के बारे में ये पर्सन बात कर रहा है ज़रूर। या फिर आप एक जर्नी पे जाने वाले हो, ट्रैवलिंग करने वाले हो, कुछ तो चीज़ के बारे में ऐसी बात हो रही है। दे फील कि आपने अपने आप को आप अपने आप को बहुत पैम्पर करते हो, अपने आप को बहुत संभाल के रखते हो और आप अपनी फ़िक्र बहुत करते हो, लेकिन उसी दौरान आप लोगों की और उनकी फ़िक्र नहीं करते। ओके क्या हर्ट किया आपने इस पर्सन को? दे फील लाइक ऑल्सो समटाइम्स यू कैन बी वेरी चाइल्डिश, बहुत छोटी छोटी बातों पे आप रिएक्ट करते हो, और जिन बातों पे रिएक्ट करना चाहिए उस पर रिएक्ट नहीं करते हो आप। या बहुत उनको लगता है कि यू आर इमेच्योर। लाइक वो आपको संभाल सकते हैं और कोई संभाल नहीं सकता। ये क्यों आ रहा है? ओके आपको ज़्यादा बेटर पता होगा ये पर्सन बोलना क्या चाह रहे हैं। उनको लगता है कि यू नीड देम। ओके वो ये चीज़ें बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ वो संभाल सकते हैं या फिर आपको सिर्फ वो समझ सकते हैं और कोई समझ नहीं सकता। आपको समझना बहुत मुश्किल है, आपके साथ रहना बहुत मुश्किल है। ओ माई गॉड पाइल 2, इफ़ यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड बाय दिस आई एम सो सॉरी, मेरे को जो आ रहा है मैं बोल रही हूँ। उनको लगता है कि आपको अगर कोई समझ सकता है, संभाल सकता है तो वो संभाल सकते हैं। आपको कोई पीसफुल रख सकता है, आपको कोई खुश रख सकता है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके बिना आपकी किसी से जमती नहीं है। मे बी यू डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स और मेनी पीपल, आपके ज़्यादा दोस्त यार नहीं हैं, या फिर इस पर्सन ने बहुत जज किया आपको, बहुत जज किया है। आई एम सॉरी टू से दिस। कभी कभी यू नो इट्स ओके, आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन बुरा है, क्योंकि हर इंसान ये करता है, आपने भी कभी किया होगा किसी के लिए, सो डोंट जज देम ऑल्सो। लेकिन मैं बस इतना बता रही हूँ कि ये जजिंग वाला जोन है।
थोड़ा ये थोड़ा स्पाइसी ड्रामेटिक है, इसके लिए मुझे थोड़ा पानी पीना पड़ेगा। ओके यहाँ के पानी का टेस्ट भी अलग है। ओके ठीक है, तो ये चीज़ आ रही है हर्ट से। जो भी ये बातचीत कर रहे हैं आपके बारे में वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अपसेट है जो भी आपके बीच में हुआ है या जो हो रहा है। जो भी पाइल 2 है उनकी सिचुएशन अच्छी तो लग नहीं रही है मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे बहुत सारा पैशन है, प्यार है। यहाँ पे थोड़ा सा कड़वाहट दिख रही है मुझे, बट अगेन यहाँ पे फिर भी एक कनेक्शन दिख रहा है। तो इस पर्सन को बहुत बहुत तेज़ी से लगता है कि वो आपका ध्यान रख सकते हैं और कोई आपको समझ नहीं सकता, कोई आपको संभाल नहीं सकता। ओके, आपने इस पर्सन शेयर किया हो सकता है कि आपकी किसी से बन नहीं रही है, आपकी घर में चीज़ें ठीक नहीं, या फिर आपकी मॉम के साथ नहीं बन रही है, आपकी इसके साथ नहीं बन रही है, आपका इससे झगड़ा हो गया और ये पर्सन ने उस चीज़ को बहुत जज किया और ये पर्सन ने ऐसा जजमेंट बनाया कि उनको लगता है कि आपकी उनके साथ बन सकती है और बाकी लोगों से तो आप झगड़े करते हो, बाकी लोगों से तो आप बात नहीं करते ठीक से, या फिर लोगों ने आपके बारे में इतनी नेगेटिव चीज़ें बोली है कि पर्सन को लगता है कि आपकी किसी के साथ बन ही नहीं सकती। ओके, किसी के साथ नहीं बन सकती, या फॉल आउट, आपकी पार्टनरशिप नहीं हो सकती लोगों के साथ में। ये चीज़ों के बारे में बात हो रही है। ऐसा भी लग रहा है अगर आप किसी को पसंद नहीं करते, वो पर्सन से ये बात करते हैं ना तो बहुत नेगेटिव जोन में चले जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे क्लियर करने दो, यू डोंट लाइक समवन, आप किसी को पसंद नहीं करते। अगर आप दोनों कोई म्यूचुअल फ्रेंड है और ये पर्सन उस पर्सन से जाके बात करते हैं तो वो चीज़ नेगेटिव ही बदल जाती, पूरी नेगेटिव हो जाती है क्योंकि वो पर्सन भी आपको लाइक नहीं करता या करती, जो भी है। तो किसी जिसके साथ ये बात कर रहे हैं, जिसके साथ भी ये बात कर रहे हैं, वो पर्सन भी आपको पसंद नहीं करता। ओके, ये कोई वर्क प्लेस कनेक्शन भी हो सकता है, अगर नहीं भी है तो भी ठीक है। ये किसी की मॉम भी हो सकती है, मॉम, ये कोई ओल्डर पर्सन भी हो सकता है, ओल्डर वुमेन हो सकती है। ओके, नॉट नेसेसरली, जस्ट सेइंग। ओके, उनको लगता है कि आप चीज़ों को फेस नहीं कर सकते, आप बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो चीज़ों को लेके, आप में हिम्मत नहीं चीज़ों को लेके आगे जाने में, आप सच नहीं बोलते अपना, आप चीज़ आंखों पे पट्टी लगा के बैठते हो, आपको चीज़ें पता है, दिखती है, लेकिन आप उस चीज़ों पे एक्ट नहीं करना चाहते, आप बहुत सेफली प्ले करते हो। आज जब तक आप ठीक हो चीज़ों के साथ में, ये सारी चीज़ें वो बात कर रहे हैं। बाय द वे, अगर मैं क्लियर करना चाहती हूँ, बस ये चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि आप को सब पता होते हुए भी आप कुछ एक्शन नहीं करते, या फिर आप कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का तरीका निकालते नहीं, आप बहुत लेजी हो मैनर में। जैसे कि आपका और मेरा झगड़ा हुआ, आपको पता है कि मैं अपसेट हूँ, तो आप हो सकता है कि इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन होगी कि आप इन्हें आओगे मनाओगे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो ये पर्सन बहुत नेगेटिव टॉक करते हैं आपके बारे में। ओके, ये पर्सन लियो हो सकता है क्योंकि मुझे लियो की एनर्जी भी आ रही थी और साथ साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड भी लियो दर्शाता है, मुझे लियो की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। एयर साइन हो सकता है आपके पर्सन। ओके, वाटर साइन भी हो सकता है। कोई फॉल आउट हुआ है आप दोनों का, कोई झगड़ा हो सकता है, हुआ है। ये झगड़े के, अगर आप दोनों का कभी झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, आई बेट ये पर्सन बात करते हैं, आई बेट ये पर्सन दूसरों से बात करते हैं आपके बारे में। ये पर्सन देखते हैं आपको, स्टॉक करते हैं, आपकी स्टोरीज इंस्टा वगैरह ये सब देखते होंगे और उस पर भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं, इनके बहुत सारे ख्याल हैं। लेट्स सी इनके ख्याल क्या है, क्या बात करते हैं आपकी स्टोरीज इंस्टा। अगर इंस्टा स्टोरी नहीं भी है तो वो किसी तरीके से आपकी फ़ोटोज़ आपको मिस करते हैं, लेकिन ये ओके, दे मिस यू। रिग्रेट, ये सारी बातें करने के बाद इस पर्सन को बहुत रिग्रेट भी होता है। ओके, गुड, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो ये सारी जैसी वो बातें करते हैं, साथ साथ में उनको बहुत रिग्रेट भी होता है, लेकिन मुझे लगता है ये काफ़ी जल्दबाजी में ये सारी बातें करते हो। ओके, ये झगड़े के बारे में डेफिनेटली, अगर आप कभी कोई झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट हुई है, तो इस पर्सन ने किसी और से आपके बारे में नेगेटिव टॉक की ही होगी डेफिनेटली। ओके,
बट आफ्टर द टॉक, आफ्टर ये सब बोलने के बाद इस पर्सन को आपकी याद बहुत आती है और ये बहुत रिग्रेट करते हैं चीज़ों को। जैसे मैंने कहा, थोड़े से डबल माइंडेड, थोड़े से डबल पर्सनैलिटी लग रही है उनकी। ओके, वो ये सब बोल तो देते हैं लेकिन बोलने के बाद इंस्टेंटली रिग्रेट भी करते हैं और मिस भी करते हैं आपको। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये जल्दबाजी में बोलते हैं, ये सोच समझ के नहीं बोलते। जब चीज़ हो जाती है उनको गुस्सा आता है, गुस्से में ये सारी चीज़ें उनके मुंह से निकलती है। ये सारी जो कन्वर्सेशन आप सुन रहे हो ना, ये सब गुस्से में हुई है। और गुस्सा शांत होने के इमीडिएटली बाद ये इंसान रिग्रेट में चले जाते हैं। ये इंसान सोचने पे लग जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला, और फिर वो आपकी फ़ोटोज़ देखते होंगे या फिर आपको मिस करते होंगे। लेकिन जो बातचीत मुझे होते हुए दिख रही है मोस्टली आफ्टर अ फाइट या फिर आर्ग्यूमेंट है, जो थोड़ी नेगेटिव हो जाती है, जहाँ पे वो ये सब बोलते हैं कि आप सेल्फिश हो, आप उन्हें समझते नहीं हो, वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं और आपको सिर्फ वही समझ सकते हैं और कोई समझ नहीं सकता। आपके साथ कोई रह नहीं सकता, आपके साथ कोई दोस्ती कर नहीं सकता, आपके रिलेशनशिप टिकते नहीं हैं। ये सारी बातें करते हैं, लेकिन ये तब करते हैं जब कोई आपका आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट या फिर चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही है, और ये जल्दबाजी में होती है। ये सब कन्वर्सेशन वो सोच समझ के नहीं करते, ये गुस्से में होती है, ये आउट ऑफ ऐसे ही, मतलब कुछ बोलना है तो बोल दिया ऐसा। बट ये चीज़ के बारे में वो इंस्टेंटली रिग्रेट करते हैं बिकॉज दे आर हाईली पैशनेट अबाउट यू। और ये पर्सन थोड़े कंट्रोल फ्रीक है। जब चीज़ें इनके हिसाब से नहीं होती तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक और बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं। इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ का बहुत बड़ा खुन्नस है कि चीज़ें आपके दोनों के साथ अच्छी नहीं हो रही है। इनको हमेशा ये जो बात करते हैं लोगों से, एक ये चीज़ के बारे में भी है कि आप लोग कंपैटिबल नहीं हो, आप लोग एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हो। ओके, आप इनके वैल्यूज़ के हिसाब से, आपका दोनों का अलग रिलीजन हो सकता है या फिर आप दोनों थोड़े ऑपोजिट हो सकते हो। ये पर्सन अथॉरिटी में है, आप अथॉरिटी में नहीं हो, किसी का क्लास ऊपर है, किसी का नीचे है, कोई स्टेटस डिफरेंस, नेशनैलिटी डिफरेंस या फिर कुछ तो डिफरेंस, ऑपोजिशन दिख रहा है मुझे। और इस चीज़ की वजह से इस पर्सन को लगता है आप इनकी लाइफ में फिट नहीं हो पाओगे, आप उनके रूल्स और एथिक्स और उनके हिसाब से चल नहीं पाओगे और आप उनकी लाइफ में फिट नहीं हो पाते। ऐसा कुछ बातचीत भी होते हुए दिख रही है कि इनकम्पैटिबल होना या फिर या समथिंग लाइक दैट। ओके, ये पर्सन को ये बोलते हैं लोगों से कि आपने इनको बहुत चेंज किया है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली जो भी समझो। आपने ज़रूर इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया है। आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है, आपके साथ रह के इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, गुड बैड नेगेटिव जो भी बोलो। बट कहीं ना कहीं कनेक्शन ने इन्हें बहुत कुछ समझाया और सिखाया है। ओके, ये अपने आप को बहुत बेचारा बनाते हैं। जिस भी कन्वर्सेशन में एंगेज कर रहे हैं, जिससे भी ये बात कर रहे हैं, ये अपने आप को इतना बेचारा दिखाते हैं, कितना बेचारा दिखाते हैं कि आगे वाला बोले कि तुम पे क्या अत्याचार हुआ है, तुम्हें पता नहीं नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया था, तुम पे चाबुक चलाया गया था। मतलब एक्सट्रीम। अगर आपने इस पर्सन को बोलते हैं ना, अगर आपने इस पर्सन को चावल दिया तो ये बिरयानी बना देगा, इतना ओवर एग्जैजरेट करके चीज़ें बोलते हैं ये पर्सन। ओके, और क्या बोलते हैं? ओके, बोलते ये ज़रूर है कि इनको आपके साथ चीज़ें रिजॉल्व करनी है। ये मुझे लगता है आफ्टर टॉकिंग शिट है। ओके, आफ्टर टॉकिंग शिट अबाउट यू, आपके बारे में गंद बोलने के बाद में जो अपसेट और रिग्रेट का फेज आता है, उसमें ये पर्सन बोलते हैं कि यार मुझे फिर भी चीज़ें ठीक करनी है, आई वांट टू गिव इट अ चांस, मुझे चाहिए चीज़ें अच्छी हो जाए हम दोनों के बीच में, ये दिस एंड दैट। ओके, एंड अगेन विथ फिजिकल अट्रैक्शन, उनको आपसे बहुत अट्रैक्शन है। ये आफ्टर टॉकिंग नेगेटिव है। ओके, आफ्टर टॉकिंग नेगेटिव दे फील कि देयर इज स्टिल समथिंग, सम होप एंड स्पार्क। ओके, ये डेफिनेटली ये चीज़ के बारे में तो बोलते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ चीज़ें आप दोनों के बीच में कैसी भी है, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। ये चीज़ वो ज़रूर जो भी जिससे भी वो शेयर कर रहे हैं उनसे बोलते हैं। बट यू कन्फ्यूज देम। ओके, यू कन्फ्यूज देम। ओके,
उनको लगता है कभी कभी कोई कोई चीज़ आप जानबूझ के करते हो, उनसे एक रिएक्शन लेने के लिए करते हो, उनका रिएक्शन देखने के लिए करते हो। वो बहुत सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। डेफिनेटली एक चीज़ तो मैं आपके पर्सन को दूंगी कि वो आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में, अगर 24 आवर्स है दिन में, तो वो 23 आवर्स आपके बारे में सोचेंगे, वो 1 आवर वो सोएंगे। ओके, क्योंकि मुझे लगता है सपने में भी आपके सपने देखते हैं, ठीक है। जो भी बातचीत कर रहे हैं, दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू बिकॉज दे टॉक सो मच अबाउट यू। फर्स्ट पहली चीज़, बहुत बात करता है आपके बारे में, बहुत सोचता है आपके बारे में, और इस वजह से वो बहुत सपने भी आपके बारे में देखते हैं। ओके, अट्रैक्शन भी है, लेकिन बोलते हैं ना कड़वा मीठा, थोड़ा आई हेट यू बट आई लव यू वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ओके, सो येस गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हो। करेंटली आई एम नॉट इन इंडिया, तो मैं अभी रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ, बट आई विल रीस्टार्ट 17 के बाद। तो आप एक मैसेज ड्रॉप करके रख दो अगर आपको रीडिंग करनी है, एंड आई विल रिवर्ट बैक, और हम टाइमिंग और जो भी है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो बेल आइकन पे क्लिक करो, कमेंट करो, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, लव यू, बाय बाय। आई होप आपसे रेजोनेट हो, और आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर।